नमस्ते दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। यदि आप 30 साल से कम हैं या 30 साल से ज़्यादा भी हैं तो मुझे पूरा यकीन है कि आपने कभी ना कभी अपने मन में एक प्लान ज़रूर बनाया होगा कि हमें यहाँ इंडिया में यानी भारत में तो ज़रूर हमें इन जगहों पे घूमना है। कभी कभी ये सपना बन के रह जाता है तो कभी कभी कुछ लोग इन्हें पूरा करने के लिए अपनी जी जान लगा देते हैं। तो आज हम इसी ही विषय के बारे में कुछ बताना चाहेंगे, यानी भारत में हम ऐसी जगहों के बारे में बताना चाहेंगे जहाँ पर आप 30 साल होने से पहले घूमना चाहिए ही चाहिए आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली जगह जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगी वो है कुर्ग। कुर्ग भारत में सबसे अच्छी जगहों में से एक है घूमने के लिए। यह एक हिल स्टेशन है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा टूरिस्ट लोग जो हैं वो आते रहते हैं और उन्हें ये जगह बहुत पसंद आती हैं। यहाँ पर जो मेन जगह है जहाँ आप घूम सकते हैं वो है अभय जलप्रपात, नलकन पैलेस, बाराबोल नदी, ब्रह्मगिरी शिखर, नामदोलिंग मठ, नगरहोल राष्ट्रीय उद्यान, चेलवाड़ा में माइक्रोलाइट उद्यान एंड कावेरी नदी। दूसरी जगह की बात करते हैं जिसका नाम है गोवा। अब इसमें कोई शक नहीं है कि हर एक भारतीय ने कभी ना कभी ये तो सोचा ही होगा कि हमें गोवा जाना ही जाना है। तो गोवा का ये जो सफ़र है ये इसे और खूबसूरत बनाता है। यहाँ की लाइफ, पार्टी, बीच और फॉरेन टूरिस्ट बहुत आते जाते रहते हैं यहाँ पर। अगर आप 30 साल से पहले हैं और आप गोवा जाने की सोच रहे हैं तो केवल सोचिए मत, वहाँ जाइए। अगर आपने गोवा की यात्रा नहीं की तो मानिए कि आपने ज़िंदगी में बहुत कुछ मिस कर दिया है। यहाँ के घूमने की जो जगह है वो है वैगाटोर बीच, कलंगुट बीच, अंजना बीच, कोलावा बीच, फोर्ट अगुआड़ा, बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस, बुद्धेश्वर मंदिर, दूधसागर जलप्रपात, सेंट जेवियर्स चर्च। अगली जगह की ओर बढ़ते हैं जो है श्रीनगर। अब श्रीनगर का नाम किसने नहीं सुना होगा। हम सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर को इस पृथ्वी का स्वर्ग समान माना जाता है। यानी अगर आप श्रीनगर जा रहे हैं तो आप जम्मू कश्मीर जा रहे हैं। आप यहाँ की प्राकृतिक जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। जगह जो है वो है डल लेक, निशात बाग, शालीमार बाग, जामा मस्जिद, परी महल, हजरतबाग मस्जिद, इंदिरा गांधी मेमोरियल, ट्यूलिप गार्डन, जो कि यहाँ की मेन अट्रैक्शन पॉइंट है। अगली जगह के बारे में बात करते हैं जो कि है अंडमान। अब अंडमान जो है वो एक्वा लवर लोगों के लिए बहुत जाना जाता है। यानी जो लोगों को पानी बहुत पसंद होता है या पानी के अंदर जो भी हम चीज़ें या स्पोर्ट्स खेलते हैं वो बहुत पसंद होती है। तो ये जगह उन्हीं लोगों के लिए है क्योंकि यहाँ पर आप साहसिक खेलों का मज़ा ले सकते हैं। काफ़ी एडवेंचरस हो जाता है यहाँ जाना। तो अगर आप एडवेंचर लवर हैं तो आपको ये यात्रा करनी ही चाहिए। यहाँ पर आप सेल्युलर जेल नेशनल मेमोरियल जा सकते हैं, राधानगर बीच पर जा सकते हैं, पोर्ट ब्लेयर है, चिड़िया टापू है, महात्मा गांधी मरीन नेशनल। यहाँ के जो वाटर स्पोर्ट्स हैं उनमें है केले की नाव की सवारी, स्नॉर्कलिंग, पैरासेलिंग, जेट स्कीइंग, पानी के भीतर चलना, स्पीड बोटिंग, स्कूबा डाइविंग और स्पोर्ट फिशिंग। तो अब बात करते हैं हमारी अगले जगह की जिसका नाम है लेह और लद्दाख। लेह लद्दाख का नाम सुनते ही सबसे पहली चीज़ जो हमारे दिमाग में आती है वो है बाइक। यहाँ हम बाइक पे खुद को बैठे हुए देखते हैं। यानी अगर आप बाइकिंग लवर हैं तो यहाँ आपको एक बार ज़रूर जाना ही जाना चाहिए। इसीलिए लेह और लद्दाख को बाइकर का स्वर्ग भी कहा जाता है। आपको यहाँ अपनी ट्रिप ज़रूर प्लान करनी चाहिए। यहाँ की प्रसिद्ध जो घूमने की जगह है उनमें आती है जांस्कार घाटी, पेंगोंग सो झील, खारदुंगला दर्रा, स्पितगोम्बा, हेमिस मठ, हेमिस नेशनल पार्क एंड मैग्नेटिक हिल। अब बात करते हैं हमारी अगली जगह की। केरल को भारत की भगवान की भूमि के रूप में भी जाना जाता है अपने प्राकृतिक स्थलों के लिए।
यहाँ की यात्रा के दौरान यहाँ पे जितने भी टूरिस्ट आते हैं वो अपने शानदार हदियों को देख सकते हैं। चाय के बागान और रंग बिरंगे डांस फॉर्म भी प्रसिद्ध हैं। तो अगर आप यहाँ जाते हैं तो आप एक बहुत ही अच्छा अनुभव लेकर आ सकते हैं। तो वैसे तो की जो लिस्ट है वो बहुत बड़ी है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे स्थलों के नाम जो है वो बहुत ही फेमस है, वहाँ आपको ज़रूर जाना चाहिए अगर आप केरल जा रहे हैं तो। कुमारकोम, मुन्नार, अल्लेपी, त्रिशूर, वायनाड, कृष्णापुरम पैलेस, कुमारकोम पक्षी अभयारण्य, मरारी बीच, अष्टमुडी झील, देव करुणाकरण संग्रहालय, मरारी बीच, पुनमाराना झील, पथिरमनल, श्री कृष्ण मंदिर, टाटा जी म्यूजियम, ब्लॉसम पार्क, महादेवा मंदिर, वेम्बनाड झील, लाइट हाउस बीच यहाँ के कुछ जगहों के फेमस नाम हैं। अब हम बात करते हैं हमारी अगली जगह की, जिसका नाम है कसौल। तो कसौल, जैसा कि हमें पता है कि हिमाचल प्रदेश में एक छोटा सा गांव है, और कसौल जो है वो ट्रैकिंग के लिए बहुत फेमस है। यदि आप ट्रैकिंग लवर हैं तो आपको यहाँ ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि कसौल जो है उसे ट्रैकर्स का स्वर्ग कहा जाता है। तो कसौल जो है वो ट्रैकिंग, बैकपैकिंग और प्राकृतिक प्रेमियों के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। तो अगर आप अपने दोस्तों के साथ किसी घूमने का प्लान बना रहे हैं और आप एक जगह ढूंढ रहे हैं कि हमें कहाँ जाना चाहिए, तो यही एक बहुत अच्छी जगह है जहाँ पर आप बहुत ही शांतिपूर्ण समय बिता सकते हैं। यहाँ की जो फेमस जगह जो देखने लायक हैं उनमें आते हैं खीर गंगा की चोटी, मलाना गांव, पार्वती नदी, मणिकरण साहिब गुरुद्वारा, जरी और भुंतर। अब अगली जगह जो है उसका नाम है कच्छ। तो ये घूमने के लिए एक बहुत ही अच्छी जगह है और भारत के सबसे सुंदर स्थानों में से भी एक है। तो कच्छ जो है, यहाँ का सफ़ेद रेगिस्तान जो है वो बहुत ही फेमस है। इसके अलावा यदि अगर आप टूरिस्ट प्लेसेस को देखेंगे तो आप वहाँ भी यात्रा कर सकते हैं। यहाँ पर आप सर्दियों के दौरान यानी दिसंबर से फरवरी के दौरान जो है एक महोत्सव जो है आयोजित किया जाता है, वहाँ उस टाइम पर आप यहाँ पर जा सकते हैं। यहाँ के जो मेन आकर्षण केंद्र हैं वो है प्राग महल, कालो डूंगुर, कच्छ संग्रहालय, पुरातत्व संग्रहालय, मांडवी बीच, सफ़ेद रेगिस्तान और आयना महल। अब बात करते हैं हमारी अगली जगह की, जिसका नाम है बीर बिलिंग। तो बीर बिलिंग जो है वो भारत में पैराग्लाइडिंग हब के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर पैराग्लाइडर सारे लोग जो हैं वो यहाँ घूमने के लिए आते हैं। यहाँ पर आप बैजनाथ शिव मंदिर, बिलिंग घाटी, चामुंडा देवी मंदिर और शिव तीर्थ की भी यात्रा कर सकते हैं, जो कि यहाँ का मेन आकर्षण केंद्र है। अब बात करते हैं हमारी अगली जगह की, जिसका नाम है असम। तो असम जो है वो भारत के ऐसा राज्य है जहाँ पर प्राकृतिक चीज़ें कुछ ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो अगर आप प्रकृति की तरफ थोड़ा रुझाव ज़्यादा है या अगर आप प्राकृतिक चीज़ों को अधिक महत्व देते हैं तो असम जो है वो बहुत ही अच्छी जगह है घूमने जाने के लिए। यहाँ पर आपको एक सींग वाले गेंडे जो हैं वो देखने को मिलेंगे, और यहाँ पर आप ड्रिबू सिखोवा नेशनल पार्क का दौरा कर सकते हैं, जहाँ पर काफ़ी जीव जंतु आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इस नेशनल पार्क में आप नवंबर से अप्रैल के दौरान जा सकते हैं और जंगल की सैर कर सकते हैं। यहाँ पर नाव की सवारी का भी आप लुत्फ़ उठा सकते हैं। यहाँ की जो प्रमुख आकर्षण केंद्र हैं वो है कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, कामाख्या मंदिर, श्रीमंत शंकरदेव कला क्षेत्र, असम राज्य संग्रहालय। अब बात करते हैं अगले स्थान की, जिसका नाम है ऋषिकेश। ऋषिकेश को कौन नहीं जानता। ऋषिकेश जो है वो भारत में बहुत ही, यहाँ इसे योग की राजधानी कहा जाता है, यानी योगा की। अपने दोस्तों के साथ यात्रा पर जाना चाहते हैं तो ऋषिकेश आपके लिए बहुत ही अच्छा स्थान है। यहाँ पर आप वाटर स्पोर्ट्स का मज़ा ले सकते हैं, इसीलिए ज़्यादा टूरिस्ट जो हैं वो यहाँ आते हैं वाटर स्पोर्ट्स का मज़ा लेने के लिए। शिवपुरी रिवर राफ्टिंग जो है वो यहाँ का मेन आकर्षण केंद्र है। यहाँ पर आप रिवर राफ्टिंग का मज़ा ले सकते हैं। तो यहाँ की जो प्रमुख आकर्षण केंद्र हैं वो है राजाजी नेशनल पार्क, लक्ष्मण झूला, नीलकंठ महादेव मंदिर,
परमार्थ निकेतन, राम झूला, शिव। अब हमारा जो अगला स्थान है वो है शिमला। अब शिमला का नाम मुझे लगता है सबने सुना होगा। शिमला जो है वो हिमाचल प्रदेश में है, राजधानी भी है। तो ये एक ऐसा स्थान है भारत का जहाँ आप किसी भी उम्र में जो है वो जा सकते हैं ठंड का लुत्फ़ उठाने। तो ये एक हिल स्टेशन है जो लगभग 2200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि लगभग 50 सालों से भारतीय परिवार जो है वो शिमला को बहुत ही लोकप्रिय माना जाता है। शिमला को भारत परिवार के घूमने के लिए। और यदि हम नए जोड़ों की बात करें, यानी नए शादीशुदा लोगों की बात करें, तो उनके बीच में भी ये एक हनीमून पॉइंट बन चुका है। तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय है। तो शिमला के जो प्रमुख आकर्षण स्थल हैं उनमें आते हैं कुफरी, माल रोड, चार्विक फॉल्स, जाखू मंदिर, अन्ना डेल, क्राइस्ट चर्च, कैंडल पॉइंट। अब बात करते हैं हमारी अगले स्थान की, जिसका नाम है तीर्थन घाटी। तीर्थन घाटी जो है वो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू ज़िले में आता है। तो आपको यहाँ पर यात्रा बिल्कुल जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ आपको शांति और रोमांच दोनों मिलेगा। यहाँ दुनिया भर से जो है यात्री लोग यहाँ आते हैं। बहुत ही फेमस स्थान है, एडवेंचर हब कहा जाता है इसे हिमाचल प्रदेश का। तो यदि आपकी उम्र 20 से 30 साल के बीच में है और अगर आपको एडवेंचर बहुत पसंद है तो आपके लिए ये जगह बिल्कुल सही है। तो आपको यहाँ ज़रूर आना चाहिए। यहाँ के जो प्रमुख आकर्षण केंद्र हैं उनमें आते हैं ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, जालोरी पास, रघुपुर किला, सरयू लहर, गुशेणी। तो अब हम आते हैं अपने अगले स्थान की तरफ, जिसका नाम है मनाली। मनाली जो है वो भारत में घूमने की सबसे अच्छी जगहों में से। आप अपने दोस्तों के साथ एक ऐसी जगह पर जाना चाहते हैं जहां पर आपको प्रकृति, शांति और रोमांच का एक संगम देखने को मिले, तो यहाँ आपको यात्रा करने ज़रूर जाना चाहिए। मनाली जो है वो भारत देश का सबसे लोकप्रिय हिल स्टेशन में से माना जाता है। और यदि आप प्राकृतिक आकर्षणों को देखना चाहते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छी जगह साबित होगी। तो मनाली में घूमने लायक जो जगह हैं वहाँ पे आता है भुगू झील, रोहतांग दर्रा, सोलांग घाटी, हिडम्बा देवी मंदिर, मनु मंदिर, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। अब बात करते हैं हमारे अगले शहर की, जिसका नाम है उदयपुर। तो उदयपुर जो है वो राजस्थान राज्य में है। और अगर आप सोच रहे हैं कि आपकी यात्रा ऐसी हो जहाँ आपको शांति मिले, आपको प्राकृतिक आकर्षण देखने को मिले, लेकिन आपका खर्चा ज़्यादा ना हो, तो ये आपके लिए एक बिल्कुल सही स्थान है जाने के लिए। यहाँ पर आपको कम से कम बजट वाले होटल मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप होटल में ना रुके तो आप हॉस्टल भी प्रेफर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको लग्जरियस होटल भी देखने को मिलेंगे, यानी आपके ज़्यादा बजट में भी हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आप ज़्यादा पैसे लेकर जा रहे हैं तो आप लग्जरियस होटल का मज़ा ले सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी यात्रा बजट में पूरी हो जाए तो उदयपुर बिल्कुल आपके लिए सही प्लेस है। आपको यहाँ बिल्कुल आना चाहिए। इसके अलावा आप यहाँ पर बोटिंग, ट्रैकिंग और बाकी कई गतिविधियों का हिस्सा भी बन सकते हैं। तो यहाँ पर घूमने लायक जो जगह है उनके नाम है पिछोला झील, जगदीश मंदिर, सिटी पैलेस, जग मंदिर, घनगौर घाट, बागोर की हवेली। अब बात करते हैं हमारे अगले स्थल की, जिसका नाम है औली। तो अगर आपको स्की बहुत पसंद है, यानी आप स्कीइंग लवर हैं, तो आपको इस जगह पर ज़रूर आना चाहिए। यह आपके लिए एक परफेक्ट जगह साबित हो सकती है। इस लोकप्रिय स्थल को स्कीइंग कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर सूर्यास्त और हिमालय के मनोरम दृश्य देखने को मिलते हैं और इसीलिए औली जो है वो एक बहुत ही खास जगह है, जहाँ आपको अपनी जवानी ढलने से पहले ज़रूर जाना चाहिए। यहाँ पर आप बहुत ही सारे आकर्षक पर्यटन स्थलों की सैर कर सकते हैं, जो कि आपकी यात्रा को बहुत ही यादगार बना देगी। यहाँ के जो प्रमुख आकर्षण स्थल हैं वो हैं कुंवारी पास ट्रैक, विष्णुप्रयाग, कल्पेश्वर, श्री हेमकुंड साहिब, गारसन कुग्याल, पंगरचुल्ला पीक। अब बात करते हैं हमारे अगले स्थान की, जिसका नाम है नैनीताल। तो नैनीताल जो है वो उत्तराखंड का एक पर्यटन स्थल है।
यह एक हिल स्टेशन है जो हिमालय में कुमाऊं पर्वतमाला की हरी भरी तलहटी बसा हुआ है और लगभग 1938 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ आप अपने परिवार को ला सकते हैं, अपने दोस्तों के ला सकते हैं, जहाँ पे आपको झील देखने को मिलेगी। झील जो है वो यहाँ का बहुत ही प्रमुख आकर्षण है, इसीलिए इसे झीलों के शहर भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आप इको गुफा गार्डन, नैनी झील, नीना देवी मंदिर, माल रोड, स्नो व्यू पॉइंट एंड टिफिन टॉप जैसी जगहों पर घूम सकते हैं। अब आते हैं अगले स्थान की तरफ, जिसका नाम है महाबलेश्वर। महाबलेश्वर एक आकर्षक पर्यटन स्थल है जहाँ पर आप स्ट्रॉबेरी, कई नदियाँ, शानदार झरनों और चोटियों के लिए भी घूमने जा सकते हैं। महाबलेश्वर जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। महाबलेश्वर मुंबई के आसपास घूमने की सबसे अच्छी जगहों में से एक है। यहाँ पर अगर हम मुख्य रूप से देखें तो यहाँ पर प्राचीन मंदिर, बोर्डिंग स्कूल, मैनिक्योर और हरे भरे जंगल, झरने, पहाड़ियाँ और घाटियाँ जो है देखने को मिल सकती हैं। यहाँ पर आप एलिफेंट पॉइंट, चाइनामैन फॉल, धोबी झरना, विल्सन पॉइंट और वेन्ना लेक पर भी घूमने जा सकते हैं। बात करते हैं हमारे अगले स्थान की, जिसका नाम है पचमढ़ी। तो पचमढ़ी जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है और मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है जहाँ पर आप प्राकृतिक आकर्षण देख सकते हैं। इसे हम सतपुड़ा की रानी या सतपुड़ा रेंज की रानी भी कह सकते हैं। पहाड़ों की चोटी पर 5 बलुआ पत्थर की गुफाएं जो हैं वो बनी हुई हैं, जो कि माना जाता है कि पांडव अपने निर्वासन के दौरान पचमढ़ी में रुके थे। इसके अलावा यहाँ पर कई धार्मिक स्थल हैं। यहाँ पर आप बी फॉल्स, जटाशंकर गुफाएं, पांडव गुफा, हांडी खो, धूपगढ़, महादेव पहाड़ी, चौरागढ़ मंदिर में घूमने जा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आपको बहुत सारे स्थान ऐसे देखने को मिले होंगे जिनके बारे में ना आपने सुना होगा और ना जाने की सोचा होगा। तो अब अगर आप कहीं जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल और बिल्कुल कम बजट में इंडिया में घूमने जाने का प्लान बना सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी ये सारी इच्छाएँ 30 साल से पूरी हो जाएँ तो जल्दी से जल्दी प्लान कीजिए कि आप जल्दी से जल्दी इन जगहों पर जाकर आएँ। तो अगर आपको ऐसी ही वीडियोस और देखते रहना है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं अगली बार फिर ऐसी कुछ वीडियोस लेकर आऊँगी।